हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजीता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। हो गई एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे आसी जा रही है आज स्कूल। तो आज सैटरडे है तो आज मैगी लेकर जाएंगी। तो कह रही मम्मा आज मैं मैगी लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे हम टिफ़िन में मैगी बना के दे देते हैं और ड्रेस वगैरह पहन कर आ गई थी तो बेल्ट नहीं लगा पा रही थी, तो यहाँ पे हमने बेल्ट लगा दिया है। और बच्चों को उनके मन पसंद का अगर टिफ़िन में खाना मिल जाता है तो वो खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैगी हम बना कर दे देते हैं, वो खा के भी जाएगी और लेकर भी जाएगी। हमने कहा कुछ और खा लो, पराठा वगैरह खा लो, तो उसने मना कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाल वगैरह हमने बांध दिए थे और ड्रेस भी पहन ली थी। वैसे तो इनका स्कूल 1 जुलाई को खुल गया है, मगर कह रही थी 1-2 दिन बाद जाएंगे। तो कल से इन्होंने जाना शुरू किया है और कल आलू का पराठा ले गई थी और आज मैगी ले जा रही हैं। तो वैसे तो हम देते नहीं हैं, मगर हफ्ते में एक बार बच्चों को दे दो खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आसी चली गई जाती है अपने स्कूल, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो हस्बैंड भी जा चुके थे अपने काम पर। तो यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ था तो इसे लेकर आ गए थे साफ़ करने के लिए। तो थोड़ा कल साफ़ किया था, थोड़ा आज साफ़ कर लेंगे। और आटा हमारा ख़त्म हो चुका है तो गेहूँ भी पिसा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लाइक और कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेहूँ वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर हम बाकी के काम करेंगे। तो बस यहाँ पे गेहूँ हमने साफ़ कर दिया था, फिर इसके बाद हम आ गए थे झाड़ू लेके। तो यहाँ पे मुझे जाले दिख रहे थे तो जालों को भी हम हटा देते हैं। और पूरे कमरे में जाले दिखे थे तो सारे जालों को हमने हटा दिया था। और ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी तो काफ़ी कट करके बनाया है। और एक एक कमरे की हम सफाई करते हैं, क्योंकि कभी हम बाहर वाले कमरे की कर लेते हैं, कभी अंदर वाले कमरे की कर लेते हैं, क्योंकि अकेले ही करना रहता है और इतने सारे काम फिर एक साथ हो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जाले जो भी दिखे थे हमने झाड़ू से हटा दिए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे सोफे के कवर को हमने झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। और अभी हमने सोफे के कवर को धुला था तो सोफे का कवर हमारा साफ़ है, मगर अभी हमें पर्दे भी धुलने हैं। तो पर्दे भी दोनों कमरे के गंदे हो रखे हैं तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी सफाई करती हूँ। कभी सोफे का कवर धुल लेती हूँ, कभी पर्दे धुल लेती हूँ। तो देखते हैं, कभी हम पर्दे भी धुल के कल या कभी मेरे पास टाइम होगा तो हम पर्दों को भी धुल के डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रखे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे दरवाजे पर धूल थोड़ी बहुत लगी हुई थी और अभी आंधी वगैरह चलती रहती है तो खिड़की खुली रह जाती है तो धूल काफ़ी आ जाती है। तो टाइम टाइम से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी गंदा दिखता है। तो यहाँ पे हमने एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और फ्रेंड्स, जब से हमारा कूलर आया है हम लोग अंदर वाले कमरे में ही सोते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा इसी कमरे में बीतता था, क्योंकि अंदर वाले कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो अभी कूलर आ चुका है तो सभी लोग अंदर वाले ही कमरे में सोते हैं। तो बस यहाँ पे अभी बरसात का भी समय चल रहा है तो इस कमरे में सोने में थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने पोंछ दिया था। दोनों दरवाजे को हमने अच्छे से एक कपड़े से पोंछ दिया था और खिड़की वगैरह सारी चीज़ों को हमने पोंछ दिया था। जो भी चीज़ें हमारी इधर उधर रखी थी, अस्त व्यस्त थी, सारी चीज़ों को हमने व्यवस्थित कर दिया है। और अभी हमने व्यवस्थित किया, सारी चीज़ों को सही जगह रखा है। थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें हमारी इधर उधर मिलेंगी, क्योंकि जिस घर में बच्चे रहते हैं वो कितना भी मना करो उनको, वो फिर वैसे ही कर देते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी हमने लगा लिया था। अंदर झाड़ू लगाने के बाद सीधा हम आ गए थे बाहर। तो बाहर भी धूल मिट्टी जो भी खिड़की में लगी हुई थी सारी हमने झाड़ू से हटा दिए थे।
और घर छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का हो, घर साफ सुथरा व्यवस्थित ही अच्छा लगता है। और हम सभी महिलाओं को अपना घर साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहे तो घर को नर्क भी बना सकते हैं, चाहे तो स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा हमें रखना ही चाहिए। अच्छा लगता है देखने में, मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि हमारा घर साफ सुथरा व्यवस्थित है अभी। और थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर हमारा घर शीशे की तरह चमकने लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो बस यहाँ पे बाहर हमने झाड़ू लगा दिया था, फिर आ गए थे अंदर पोछा लगाने के लिए। और बाहर हमने धुलाई नहीं की थी, अगर गंदा होता तो हम धुलाई कर देते हैं। तो खुला एरिया है तो धुलाई कर दो, फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे हम 2 बार पोछा लगाते हैं। तो एक बार हम पोछा लगा के पोछे को धुल के फिर दोबारा लेकर आते हैं, और सूखा सूखा पोछा लगाएंगे ताकि जल्दी सूख जाएगा, और पंखा चालू कर देंगे। तो बस यहाँ पे पूरे कमरे में हमारा पोछा लग चुका था। और पोछा लगाने के बाद फिर हम चले गए थे नहाने। और फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को शाम को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। तो कटहल को हमने काट लिया था, अच्छे से धुल लिया था। और काफ़ी टाइम लगता है कटहल को काटने में, आधा घंटा से ऊपर हमें लग गया था। तो यहाँ पे कटहल को हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल में हमने फ्राई कर लिया है। और जब तक हमारा कटहल फ्राई होगा तब तक हम यहाँ पे दूसरी तरफ मसाले पीस लेते हैं। तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम बार बार जा रहे थे, कटहल को भी चला के आ रहे थे, क्योंकि फिर जल जाता है। तो यहाँ पे चला दे रहे थे और फिर आके फिर मसाले हम पीसने लग रहे थे। और यहाँ पे अभी होने लगी थी शाम के टाइम झमाझम बारिश। तो यहाँ पे पूरे आंगन में बारिश हो गया था। तो पूरे आंगन में पानी पानी फैला हुआ है। और दोस्तों, जब भी हमें मसाले पीसने रहते हैं तो लाइट नहीं आती है। तो ऐसे ही होता है, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो जब भी हम खाना बनाने जाते हैं, लाइट चली जाती है और मसाले हमारे पीस नहीं पाते हैं। वैसे तो सिलबट्टे पे पीस लो, कोई बात नहीं, मगर कभी कभी हमें क्या होता है, जल्दी रहता है तो फिर मिक्सी में पीसना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले पीस चुके थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे कटहल भी फ्राई हो चुका था। फिर यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हींग, जीरा, सारी चीज़ों का हम लगा देते हैं तड़का। फिर यहाँ पे हमने जो प्याज पीस के रखा था उसे भी डाल दिया है, प्याज का पेस्ट। उसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से हम भूनेंगे। प्याज हमारे भून चुके थे, फिर इसमें हमने डाल दिया है मसाले। मसालों को हमने एक कटोरी में भिगो के रखा था, तो उसे भी डाल दिया है। फिर उसमें मसाले भून चुके थे, फिर उसमें डाल दिया टमाटर। और टमाटर के साथ में ही हम डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और मसालों को हम अच्छे से ढक ढक के भून लेंगे। और फिर तब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि रोटियां भी हमें बनानी है। रुक जाओ। तो बस यहाँ पे मसाले हमारे भून चुके थे। फिर इसमें हमने डाल दिया था कटहल। कटहल को भी हमने मसालों के साथ थोड़ी देर भूना था। फिर इसके बाद हमने डाल दिया था पानी, और जितना ग्रेवी चाहिए हम उतना ही पानी डालेंगे। और फिर इसके बाद ढक ढक के पका लेंगे। और जब तक हमारे मसाले पक रहे थे तब तक हमने आटा भी लगा लिया था, और उसके बाद रोटियां भी सेक ली थी।
तो यहाँ पे अभी हस्बैंड आ चुके हैं और उनको चाय दे दिया था, चाय उन्होंने पी लिया था। फिर इसके बाद उनको लग गई थी भूख, तो वो खाना खाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे खाना निकाल देते हैं और हम सभी लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।